हेलो माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन नमस्कार। माय डियर फ्रेंड, आप लोग का प्यार, आप लोग का इतना दिल से आप मुझे सर प्यार दे रहे हैं, मैं क्या बोलूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। और मैंने आपको कमिटमेंट किया कि मैं 12 साल का एक्सपीरियंस जो नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास निचोड़ है, वो निचोड़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। यस माय डियर फ्रेंड। और इस निचोड़ के देने के लिए सर मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ ले रहा हूँ कि आप मुझे सर प्यार इतना दें, इतना प्यार दें, इतना आशीर्वाद दें कि सर दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। मैं रियली बता रहा हूँ सर, आपका सपनों के लिए मैं सर हर वो पॉइंट बताऊंगा जो सर आपके जीवन में सफलता का शोर मचाने के लिए काफ़ी होगा। मेरे फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पावर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रियल में सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर जो बंदा नहीं करता, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता, दोनों में अंतर क्या है मैं आज बताने वाला हूँ। कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कोई बंदा ज्वाइन करता है तो टाइम का बादशाह बन जाता है। यस माय डियर फ्रेंड। कैसे कोई एक आम इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो वो बंदा सर मनी का राजा हो जाता है। कैसे कैसे वो सर विभिन्न विभिन्न कंट्री का, आइलैंड का ऑनर हो जाता है, मालिक हो जाता है। यस माय डियर फ्रेंड। कई लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद सर, कई लोग अपने सपनों में जो लिखे थे कि मुझे एक आइलैंड लेना, मुझे हेलीकॉप्टर लेना, वो अचीवमेंट किया। तो माय डियर फ्रेंड, वो मैं जाऊंगा उस पॉइंट की ओर। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं सर कि एक आम इंसान में और नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर होता है, दोनों में किस तरह का लाइफ होता है, किस तरह का जिंदगी होता है, और दोनों का अंत कैसे होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बने रहेंगे जूम मीटिंग माय डियर फ्रेंड, और आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेन है, कुछ पेंसिल भी है, और मैं इस पेन पेंसिल से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, लाइव डेमो। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कुछ डेमो आपको सर बहुत अच्छा लर्निंग देता है, बहुत अच्छा सीखने का मौका देता है, और आज मैं ये पेन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का आपको मौका दे रहा हूँ। यस माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, ये पेन काफ़ी है, लगभग 9 पेन है, राइट। ये 9 पेन में सर हम लोग सीखेंगे ये 2 पेन से, राइट। तो दोनों सेम कलर हो गया, तो मैं दोनों अलग अलग ले लेता हूँ, एक रेड कलर, एक ब्लैक कलर। माय डियर फ्रेंड, ये 2 कलर है, राइट। ये एक बंदा जब 25 साल का उम्र करता है, ये 25 साल का उम्र में जब होश संभालता है, जब 10+2 और आईएससी और ग्रेजुएशन जब कंप्लीट कर लेता है, जब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट के लिए जब वो फॉर्म भरता है, जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो बंदा सर शुरुआती 5 साल बहुत मोटिवेट रहता है। इतना मोटिवेट रहता है, इतना मोटिवेट होता है कि फटाफट उसको नया नया सैलरी आता है लाइफ में, तो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे अच्छे जूते लेते हैं, अच्छे ड्रेसअप के साथ साथ अच्छा गाड़ी लेता है, बाइक लेता है। कुछ सालों के बाद फिर एक अच्छा कार लेता है। फिर कुछ सालों के बाद वो सर उसका मैरिज हो जाता है, उसके छोटे छोटे सर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। बंदा बहुत एक्साइटेड होता है, और फिर उसको समझ में आता है कि यार मैंने जो एजुकेशन लिया तो एजुकेशन बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। क्योंकि मेरा बच्चा तो आईएएस बनना चाहिए, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनना चाहिए। और मैं उस लेवल में एजुकेशन तो लिया, लेकिन उस लेवल में इनकम नहीं कर पाया। जब ये बंदा सोचता है सर, तो बंदा चिंतित हो जाता है। वो फैमिली को, सिर्फ अपना ही फैमिली यानी खुद, उसका बीवी और उसके बच्चे में सिमट के रह जाते हैं। वो अपने मम्मी पापा को भूल जाता है कि उनका भी आयु बुजुर्ग होते जा रहा है। और कई लोग तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आज के दौर में ऐसा हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि जब बेटा का जॉब होता है सर, तो किसी दूसरे स्टेट में होता है। अगर आपके पिताजी या आपके माताजी झारखंड में हैं, तो आपका रिलेशन, आपके उनके जो बेटे होते हैं, वो या तो बिहार, या तो कलकत्ता, या तो मुंबई, या तो कर्नाटक, अदर स्टेट में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ। और वहीं पर सर बच्चे का परवरिश होना चालू हो जाता है। कभी साल 2 साल में होली दिवाली में आता है, और पेरेंट्स का चरण का स्पर्श लेने आता है, आशीर्वाद लेने के लिए। और ऐसी ही जिंदगी सर बीतते जाता है, बीतते जाता है। उसका उम्र कब 40 साल गुजरता है पता भी नहीं चलता है सर। कब उसका उम्र 40 साल गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे जहाँ नर्सरी क्लास में था, कब वो 10th क्लास में जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और वो जो बंदा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, जिसको नया नया शादी हुआ था, जब जीवन में पहली बार वो नया ड्रेसअप करता था, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, और वो सोचता है कि वाह क्या ज़िंदगी में जी रहा हूँ। उसका सर एक दिन ऐसा समय आता है कि उसका उम्र कब 50 साल आ जाता है सर पता भी नहीं चलता माय डियर फ्रेंड। और एक दिन ऐसा समय आता है सर कि 50 से 60 साल की एज में जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो बच्चे उनके जवान हो जाते हैं, शादी के लिए उम्र हो जाता है। और माय डियर फ्रेंड, किसी
किसी तरह से वो बंदा अपने फैमिली को, अपने बच्चे को मैरिज कर पाता है और मिडिल क्लास के द्वारा ही मिडिल क्लास नौकरी में अपने बच्ची का या अपने बच्चा का एजुकेशन के बाद सर मैरिज कराता है। और माय डियर फ्रेंड, फिर उनका सर जिंदगी सियाही के जैसा खत्म हो जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, अभी उसके लाइफ में पूरा सियाही रहता है, पूरा दम तेजी से चलता है। जब पेन में सर पूरा लिंक भरा रहता है तो पूरा तेजी से चलता है ना। लेकिन जब ये सर लिंक एकदम यहाँ पे पहुंच जाता है माय डियर फ्रेंड, तो देखे होंगे आप कि किस तरीके से सर कभी छोड़ के चलता है, कभी गैप होकर चलता है, कभी किस तरह से चलता है। और माय डियर फ्रेंड, जब पूरा लिंक खत्म हो जाता है माय डियर फ्रेंड, तो क्या होता है सर, फिर उसके बाद माय डियर फ्रेंड उसका जो लाइफ है सर वो खत्म, डेड कर जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन एक नेटवर्कर का लाइफ क्या होता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक नेटवर्कर भी सर जहाँ तक पढ़ना था पढ़ा, आईएएस बनने के लिए सोचा था, आईएएस नहीं बन पाया, डॉक्टर बनने के लिए सोचा था, डॉक्टर नहीं बन पाया, या फिर पढ़ लिख कर भी अच्छे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अच्छे आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब या आईएएस आईपीएस का नौकरी करने के बाद भी उसको कुछ साल में समझ में आता है कि नहीं 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 नहीं, मैं गलत डिसीजन ले लिया। मेरा लाइफ तो बहुत बड़ा है, मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा घर बनाना है, मुझे मम्मी पापा को देश विदेश की यात्रा कराना है, मुझे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, मैं अपनी पत्नी को एक अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ, अपने मोहल्ले में एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहता हूँ, अपने फैमिली में हर इंसान को मैं मदद करना चाहता हूँ। ये सोच के साथ बंदा सर वो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को स्टडी करना चालू करता है, समझना चालू करता है। और सर वो बंदा 25 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है और 2 से 3 साल ट्रेनिंग लेता है, एजुकेशन लेता है और सीखता है कि कैसे रिच यहाँ हो सकते हैं, कैसे टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे मनी का राजा बन सकते हैं। वो सीखता है, वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा फोकस होता है सर। और पूरा फोकस होने वाले लीडर्स, ये बंदा आने वाले 3 सालों में ये बंदे के पास कुछ नहीं होता है और फिर 3 साल के बाद सर इसके पास महीने का 1 लाख से लेकर के 5 लाख महीने की इनकम आना चालू हो जाता है। और ये बंदा सर फिर बड़े बड़े सपने साकार करने लगते हैं, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, बच्चे का अच्छा एजुकेशन, मम्मी पापा का अच्छा हेल्थ। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप किसी भी जगह पर रहकर बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा के साथ रह के भी कर सकते हैं, आप फॉरेन कंट्री में भी रह के कर सकते हैं, आप अपने गांव में रह के कर सकते हैं, आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। आज के दौर में सर इतना आसान हो गया। यस माय डियर फ्रेंड, जब ये बिजनेस बंदा ज्वाइन करता है तो ट्रेनिंग लेता है, बुक पढ़ता है, सीडी सुनता है और लगातार बंदा काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है। और बंदा जहां 60 साल, ये बंदा जो 60 साल नौकरी किया था, ये 60 महीना काम करता है सिस्टमैटिक। और ये 60 साल में जो हासिल नहीं किया, ये 60 महीने वो मुकाम हासिल करता है। और सर महीने का 10 से 15 लाख कमाता है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का महीना कमाता है। और 5 सालों के बाद सर इसका साल का 1 करोड़ का इनकम आता है। और ये एक लग्जरियस लाइफ जिंदगी जीता है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देता है, अपने बच्चों को एक अच्छा बर्निंग डिजायर देता है, अपने बच्चों को एक अच्छे नए लेवल में लेके जाता है, बच्चों को जॉब के लिए फोर्स नहीं करता है, बच्चे को बिजनेस माइंडेड बनाता है। बच्चे को बोलता है बेटा तू खुद की कंपनी खोल, मैं तुझे कैपिटल देता हूँ। उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराता है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जब पढ़ाई करता है तो उसके पास बच्चे के पास नॉलेज होता है। वो कई तरह के बुक पढ़ते हैं, कई तरह के वो बड़े बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता है और धीरे धीरे सर वो एक बड़ी कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, एक इस बंदे का लाइफ था और एक इस बंदे का लाइफ है। इतना अंतर क्यों? माय डियर फ्रेंड, इसका अंतर इसलिए कि ये बंदा सिंगल काम कर रहा था, यानी कि ये सिंगल पीपुल इनकम था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो बंदा था, ये बंदा सर मल्टीपल पीपुल में काम कर रहा था। इसके साथ मैक्सिमम लोग आ गए थे सर। ये देखिए, ये कुछ दिन लगा सर, ये मैक्सिमम लोग इसके साथ आ गए, राइट? कई लोग आ गए सर। और जब कई लोग आ गए माय डियर फ्रेंड, तो इनको समय तो लगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड एक दिन ऐसा समय आया 60 महीनों में कि इसका सर बंदे को करोड़ों का नेटवर्क हो जाता है। एक बंदा अगर 1 घंटा काम करता है तो एक दिन में सर इसका करोड़ों का नेटवर्क है। आने वाले 5 सालों में तब 5 करोड़ इसका सर पर डे वर्क हो रहा है। कोई इसके ऊपर बॉस नहीं है और कोई बड़ा कैपिटल भी नहीं लगाया कि इसका लॉस होने का डर है। और माय डियर फ्रेंड, ये धीरे धीरे बढ़ते एक टाइम का सर वो मैनेजमेंट वाला लीडर बन जाता है और मनी का माय डियर फ्रेंड राजा बन जाता है। इसके पास
5 लाख 10 लाख अगर गरीब के अनाथ आश्रम या गरीब किसी बच्चे को डोनेट करने का अगर टाइम मिले तो कभी सोचता नहीं है कि मुझे डोनेट मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि इसके पास बंदे के पास एवरी ईयर्स 1 CR का इनकम आता है। माय डियर फ्रेंड, जब 1 CR का इनकम जब आता है तो ये बंदा सर प्रॉपर तरीके से अपने फैमिली को समय देते हुए देश के लिए भी, समाज के लिए भी, लोग के लिए भी काम करता है। और जिंदगी सर इसका 360 डिग्री नहीं, मैं इसको दुगना बात करूं तो 720 डिग्री से इसका लाइफ चेंज हो जाता है माय डियर फ्रेंड। और ये सबके साथ सबका विकास करते हुए देश को नई आर्थिक आज़ादी की ओर लेके जाता है, बेरोजगारों को रोजगार देता है, जो अंगूठा छापे उसको भी रोजगार देता है, जो हाउस वाइफ है उसको भी रोजगार देता है। और माय डियर फ्रेंड, एक दिन ऐसा समय आता है कि इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज हो जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो शख्स था ये शख्स जब जॉब करता है सर तो सिंगल अपना जिंदगी भी चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बंदा जॉब करता है तो अपने बच्चों को भी जॉब ही करवाता है, यानी खुद नौकर बना तो बच्चों को भी नौकर बनाया। माय डियर फ्रेंड, ये थॉट को चेंज करना पड़ेगा आज हमें थॉट को चेंज करना पड़ेगा। और आज आपको समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों को नौकर बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है, ये समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अगर ये समझ गए तो आपका ज़िंदगी चेंज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। और नहीं समझे ना सर तो सर बहुत ही कठिन ज़िंदगी जीने वाले हैं, बहुत कठिन। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस के मालिक, उनके संस्थापक धीरूभाई अंबानी के पिताजी एक छोटे से विजन के साथ गुजरात में छोटे से घर में जीवन शुरुआत किए थे। और उनके घर में एक बहुत अच्छा हीरा जन्म लिया जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी। और धीरूभाई अंबानी ने सर एक नया नींव रखा रिलायंस का। और आज उसका बेटा सर कहाँ है सर, दो सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, टाइम बढ़ाइए। टाइम का अगर आपने किंग बन गया, टाइम को आपने अगर मुट्ठी में बांध दिया ना सर, टाइम को अगर आप राजा बन गए, टाइम का सर अगर आप मैनेजमेंट कर लिए, टाइम को मल्टीप्लाई कर लिए, तो माय डियर फ्रेंड आपका जिंदगी बदल जाएगा। क्योंकि ये बंदा 8 घंटा एवरी डे जॉब करता है 60 साल, जिसका महीने की इनकम 50,000 से लेकर के 80,000 1 लाख आता है। माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखिए कि 8 घंटा काम करता है, अगर इसके साथ अगर 800 लोग अगर काम करने वाला मिल जाए और एक बंदा भी सर 8 घंटा काम करे, तो सोचिए सर इसका बंदे का पे आउट फिर क्या होगा, इस बंदे का इनकम क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा मैसेज ये है कि टाइम को बढ़ाइएगा तो इस धरती का राजा आप कहलाइएगा। और अगर किसी के लिए टाइम आप बढ़ाइएगा तो उसके लिए आप सर गुलाम रहिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको आज मैं एक चुनाव देता हूँ, आप अपने बच्चे को राजा बनाना चाहते हैं कि गुलाम, सवाल आपसे है, आंसर भी आप ही को देना होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आंसर आपको मिल रहा होगा दिल से, तो मेरे साथ एक बार दिल से दिल बोलिए कि मैं आज कमिटमेंट करता हूं कि मैं अपने बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस माइंडेड बनाऊंगा और अपने न्यू जनरेशन को न्यू कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री का नॉलेज धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ हो, माटी चीज से 100 गुणा सब फल ऋण आए देत। माय डियर फ्रेंड, जब उसका धीरे धीरे जब उसको ज्ञान बढ़ते जाएगा तो एक दिन समय ऐसा आएगा सर कि मेरे ऐसा बंदा, वो बंदा आपके सामने एजुकेशन देगा और आप उसका लर्निंग लेकर के अर्निंग करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो माय डियर फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोग का प्यार इतना अच्छा मिल रहा है सर कि मैं क्या बोलूँ। मैं अभी नए बुक पढ़ना चालू कर दिया हूँ, नया सर एक्टिविटी करना चालू कर दिया हूँ। और बहुत जल्द आप लोगों को लेकर के, आप लोगों के सपनों को लेकर के ऐसा वीडियो बना के लाने वाला हूँ सर कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाएं और अपने टीम के एक सदस्य को, खासकर हैरिचन फैमिली के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर करवाएं सर तो आपका बिजनेस शून्य से शिखर की ओर पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय हरीच, जय जय हरीच, थैंक यू।